जय श्री राम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी की क्लास नंबर 10। अब हम बात करेंगे 81 कॉम्बिनेशंस के बारे में। न्यूमरोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जिसने 81 कॉम्बिनेशंस के बारे में समझ लिया वो इंसान की फितरत 1 मिनट में पकड़ लेगा। इंसान की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए और उसके कैरियर को डील करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है 81 कम्बिनेशंस। अब 81 कम्बिनेशंस क्या है न्यूमरोलॉजी में, वो हम देखते हैं। पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ 11 दिसंबर 1986। इसमें पर्सनैलिटी नंबर हम कैसे निकालते हैं वो हमने पीछे सीखा हुआ है, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। पर्सनैलिटी नंबर होता है जो ये डेट है, इस डेट को हम टोटल करेंगे 1 + 1। डबल डिजिट में है तो हम इसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, तो पर्सनैलिटी नंबर हो गया 2। उसके बाद इसको पर्सनैलिटी नंबर को बोलते हैं मूलांक और इसको बोलते हैं भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर में हम जो ये डेट ऑफ बर्थ लिए कंप्लीट, इस कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे। 11, 12 किसका आया, दिसंबर का, और 1986, तो ये आ गया 29। 29 को फर्दर ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 11 को फर्दर करेंगे तो 2 आएगा। जब तक सिंगल डिजिट में ना आए तब तक आप ऐड करते रहिए। तो इसका पर्सनैलिटी नंबर भी 2 है और डेस्टिनी नंबर भी 2 है। अब हर जो न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 तक अंक होते हैं, ठीक है। हर किसी का पर्सनैलिटी नंबर 1, डेस्टिनी नंबर 1, पर्सनैलिटी नंबर 1, डेस्टिनी नंबर 2, ऐसे कर कर के कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं? 9 × 9, 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं ऐसे, ठीक है। एक जो प्लेनेट हैं या एक जो नंबर है उसके कॉम्बिनेशन बने 9, तो जो 9 प्लेनेट होंगे उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे 81 टोटल। तो इसीलिए इसको 81 कॉम्बिनेशंस बोला जाता है। हार्डली आप कहीं पे भी देखेंगे तो बहुत माइन्यूट पॉइंट्स दिए होंगे इनसे रिलेटेड। आज हम आपको इनके बारे में बहुत डीप में बताएंगे जो हमारी रिसर्च है। अगर किसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर भी 1 है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का टोटल बनाता है और पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब हम प्लस करते हैं उसका भी टोटल बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत सोर्सेस से इनकम कमाते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं, पैट्रियोटिक यानी कि देशभक्त होते हैं। इनको गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलने का मतलब होता है या तो इनके पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में रहे हों या इनको कोई गवर्नमेंट का क्वार्टर मिला हुआ हो, जिसका भी मिला हो, वाइफ गवर्नमेंट जॉब में हो, खुद गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है। कोई ऐसी कंपनी रन करती हो जिसको गवर्नमेंट एड देती हो, यानी कि हेल्प देती हो। कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको गवर्नमेंट हेल्प देती है, ठीक है। अट्रैक्टिव फेस होता है इनका। इनका चलने का तरीका बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। देखा ना, कई लोगों को बोला कि भी ये जो लड़का या लड़की चल रहे हैं इनकी चाल बड़ी मस्त है, मतलब चलने का तरीका इतना इम्प्रेसिव है कि लोग बाग अट्रैक्ट हो जाते हैं। इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग, यानी कि टूर ट्रैवल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और करते भी हैं ट्रैवलिंग, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना। इंटरफेरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते ये किसी की भी। ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं, घमंडी, ज़िद्दी। ये अपने क्रिटिक्स कौन होते हैं? जो आपके मुंह पे आपकी बुराई कर दें, जो आपको बता दें कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या आपके काम में सही कमी निकाल दें, तो वो आपके क्रिटिक्स कहलाते हैं, आलोचक।
तो ये हमेशा अपने आलोचक की नहीं सुनते हैं। अगर ये अपने आलोचक की सुनने लग जाएं तो ये इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं जितना कि इनने कभी जीवन में सोचा भी नहीं हो। ठीक है, तो इनके लिए रेमेडीज़ क्या हैं? अगर कोई फीमेल है जिसका पर्सनैलिटी नंबर भी 1 है और डेस्टिनी नंबर भी 1 है, तो वो अपने काम में इतनी मशरूफ़ ना हो जाए, अपने कैरियर में इतनी बिज़ी ना हो जाए कि फैमिली को टाइम ना दे पाए, तो उसको एडवाइस दी जाती है कि फैमिली को टाइम देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपने फादर और एंसेस्टर्स की हेल्प करनी चाहिए। एंसेस्टर्स की हेल्प कैसे करें या रिस्पेक्ट कैसे करें? फादर के तो पाँव छू के आशीर्वाद ले लें, ठीक है, फादर तो साथ हैं। तो एंसेस्टर्स का कैसे करें? श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष जिसको बोलते हैं, उसमें अपने पूर्वजों के लिए अच्छे से रिचुअल करें। जिस स्टेट में जैसे रिचुअल होता है वैसे उसको रिचुअल को फॉलो करें। पशु पक्षियों के लिए सतनाज यानी कि 7 तरह का अनाज वो रखें। पानी पक्षियों के लिए रखें। खास तौर पे कौवा, क्रो जो होता है, उसको सर्व करने से पितृपक्ष में जो पुण्य कमाया जाता है उससे भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। पितृपक्ष में भी आपने देखा होगा कई लोग क्रो को ढूंढते हैं, आजकल तो क्रो लुप्त से ही हो गए हैं, तो क्रो को जाके, कौवे को जाके खाना देते हैं। अगर मान लीजिए कौवे ने वो खाना खा लिया तो यानी कि आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति संडे को या तो पूरा दिन या फिर 12 बजे तक, दोपहर तक नमक ना खाएं तो बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। या संडे का फास्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सब्जी में ऊपर से नमक डालकर ना खाएं, ये भी एक पॉइंट लिख लीजिएगा। ये पितृपक्ष का और श्राद्ध पक्ष का हो ही गया था पहले ही पॉइंट, कि जब भी पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष आएंगे तो प्रॉपर रिचुअल से अपने पितरों को प्रसन्न करना है। जो भी आपके घर में या आपके स्टेट में या आपकी जगह पे जो भी फॉलो किया जाता है रिचुअल, उस रिचुअल के अकॉर्डिंग। फेवरेबल कैरियर क्या है इनका? ये गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, सोलर पावर का प्लांट लगा सकते हैं, या सोलर एनर्जी के द्वारा जो भी काम हो सकता है उससे रिलेटेड वो कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का काम कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा पर्सनैलिटी 1 और डेस्टिनी भी 1। अब है पर्सनैलिटी 1 और डेस्टिनी 2। ये अगर कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसको कंप्लीट किए बिना इनको नींद तक नहीं आती ढंग से, मतलब इतने मशरूफ़ हो जाते हैं उसको, काम को करने में। ये एक एम बनाते हैं लाइफ में और उसको कंप्लीट भी कर लेते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में लैम्बोर्गिनी लेनी है, मुझे अपनी लाइफ में 1000 एकड़ का एक फार्म हाउस बनाना है। तो जो भी उनका एम रहता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। अगर ये किसी के लिए डिसीजन लेते हैं तो ये बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन मतलब निर्णय, बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं और कोशिश करते हैं उस स्ट्रिक्ट डिसीजन के द्वारा सामने वाले को उपलब्धि भी मिल जाए, यानी कि सक्सेसफुल भी हो जाए, और सामने वाला सक्सेसफुल हो भी जाता है इनके निर्णय के अनुसार चलेगा तो। इनको कई बार लाइफ में डुअल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये उस डुअल सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आ जाती हैं, या तो खुद की हेल्प से या दूसरों की हेल्प से। किसी की भी हेल्प लगे, लेकिन हेल्प लगती है इनको उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, डुअल सिचुएशन से। इनको लाइफ में प्रॉब्लम आती है, अगर मेल होंगे तो वुमेन की वजह से आएगी और वुमेन होंगी तो मेल्स की वजह से आएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम लाइफ से जल्दी चली जाएगी
ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। तो मेल्स हैं तो फीमेल से पंगा नहीं लें, फीमेल्स हैं तो मेल से पंगा नहीं लें। बहुत ज़्यादा चार्मिंग, अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होती हैं, दिखने में सुंदर होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आज के टाइम पे, क्योंकि मैरिड लाइफ किसी की भी ठीक नहीं चल रही होती है, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनको लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है। ये लोग फिजिकली स्ट्रोंग होते हैं। अगर ये फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी अपने आप को स्ट्रोंग कर लें तो ये इनको आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। स्काई इज़ द लिमिट फॉर देम, यानी कि आसमान छू सकते हैं हर फील्ड में, कैरियर में भी और वैसे भी। थोड़ा बहुत हो सकता है कन्फ्लिक्ट हो जाए मैरिड लाइफ में कभी कभार, बट सेपरेशन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, मोस्टली केसेस में 95% केसेस में इनका सेपरेशन नहीं होगा। ठीक है, कुछ और फैक्टर्स हो जाएं तो बात अलग है, और भी कुछ फैक्टर्स हैं, इनका डिटेल में चार्ट भी बनता है न्यूमरोलॉजी का, वो भी हम बनाएंगे। तो उसमें कोई फैक्टर रहा कमज़ोर तो उस वजह से हो गया तो ठीक है, वरना ऐसा है कम्बिनेशन 1 और 2 का तो नहीं होगा। रेमेडीज़, अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, अपने फादर और मदर की रिस्पेक्ट करें, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें, और ओल्ड एज होम में जाके, जहाँ वृद्ध आश्रम होते हैं वहाँ जाएं, और जो भी वृद्ध व्यक्ति होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी हेल्प करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको खाने को दें, उनको कपड़े दें, कुछ भी करें उनके साथ, बस उनको खुश रखना है। इनका फेवरेबल कैरियर क्या होता है? लग्जरी गुड्स में डील कर सकते हैं, नेवी, मर्चेंट नेवी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, पानी से रिलेटेड, डेयरी प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं। अब किसी की पर्सनैलिटी 1 है और डेस्टिनी 3 है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं ये। अगर इनको कुछ सीखना है तो बहुत ज़्यादा गहराई में जाके इंटरेस्ट लेंगे उस चीज़ में और उसको सीखेंगे। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने एंसेस्टर यानी पूर्वजों या पिताजी के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनकी फैमिली, या होता है ना कि भाई हमारी फैमिली में जी ये धर्म अपनाते हैं और इस धर्म के अकॉर्डिंग इस दिन ये पूजा पाठ करते हैं और इस विधि से करते हैं, तो अपने फादर और एंसेस्टर्स के द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस को, नियमों को फॉलो करती हैं। ऐसे व्यक्ति ऑनेस्ट होते हैं। एक साथ बहुत सारी सक्सेस नहीं मिलती इनको, और इनको कहा भी जाता है कि कोई भी काम करे तो 1 बाय 1 करें, ताकि, क्योंकि आपको सक्सेस भी 1 बाय 1 मिलनी है। ठीक है, एक साथ आप सोचेंगे 5 काम करें और 5 काम में सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक में मिलेगी तो उसमें ही कंसंट्रेट सबसे ज़्यादा करें। ऐसे व्यक्ति दूसरों के सीक्रेट्स अच्छे से रख सकते हैं। आपने मान लीजिए कोई बात बताई जिसका पर्सनैलिटी 1 है और डेस्टिनी 3 है, ऐसे व्यक्ति को कोई बात बताई, अपने गहरे राज की बात जो आप चाहते हैं कि कहीं बाहर ना जाए, किसी को पता ना चल जाए, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी ज़िंदगी में मरते दम तक और मरने के तक भी मर जाएंगे, लेकिन वो सीक्रेट रिवील नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्कर होते हैं, हमेशा अच्छे सोर्स से पैसा कमाते हैं, यानी कि 2 नंबर से पैसा कमाने में विश्वास नहीं रखते। आप अगर ये गवर्नमेंट ऑफिशियल हुए और आप इनके पास जाएं, या ये इंजीनियर हों, कोई प्रोजेक्ट पास करवाना है, आप इनको पैसे दीजिए कि ये प्रोजेक्ट पास कर दीजिए, कभी नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को हिदायत दी जाती है कि नॉनवेज कभी ना खाएं और किसी तरह का नशा भी ना करें। फादर की, एंसेस्टर्स की और एल्डर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करें।
कभी कोई गलत तरीके से कमाने का मौका आता है तो उस मौके को कभी ना अपनाएं। हमेशा ज्ञान के पीछे भागें, पैसे के पीछे नहीं। अगर पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आपसे आगे भागेगा, अगर ज्ञान के पीछे भागेंगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा। ये बात याद रखना। पर्सनैलिटी 1, डेस्टिनी 3 के लिए। फेवरेबल कैरियर क्या हो सकता है इनका? लीगल में, यानी कि वकील बन सकते हैं या और कोई लीगल काम जो भी करना चाहें लीगल अथॉरिटी से रिलेटेड। अकाउंट्स, फाइनेंस से रिलेटेड। ओकल्ट साइंस में एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे बन सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म में, अध्यात्म में डॉक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं। सर्जन बहुत अच्छे बन सकते हैं। केमिस्ट, क्योंकि दवाइयों की नॉलेज इनको होती है तो केमिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं। और काइंड हार्टेड भी होते हैं ना, कि दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उनको है ना हील करने की पावर भी होती है इनमें, तो ये वाला काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर पर्सनैलिटी 1 है और डेस्टिनी 4 है तो इनका बनता है पितृदोष। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में हम कैसे देखते हैं कि इस व्यक्ति पे पितृदोष है या नहीं है? और भी तरीके हैं देखने के, लेकिन सबसे पहला तरीका 81 कॉम्बिनेशंस में से देखा जाता है। पितृदोष बनता है। हमेशा ये अपना हर काम ऑनेस्टी से करते हैं। इनकी लैंग्वेज हार्श हो जाती है, रफ हो जाती है। ये बोलने से पहले सोचते नहीं हैं किसको क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। कई बार इनको खुद भी नहीं पता होता कि इनको बोलना क्या है और ये बोल क्या रहे हैं। और हमेशा अपनी वाणी से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि बाद में उसको खुद ही संभालते फिरेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको पहले से ही एडवाइस दे दें आप कि पहले सोचें, पहले तोलें, फिर बोलें। ये जो वर्ड है ये इनके लिए ही है। अनहेल्दी रिलेशनशिप विद फादर, मतलब फादर से आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे, फादर जो बोलेंगे वो बात नहीं मानेंगे, फादर के कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड उनके अगेंस्ट जाके उनसे बात करेंगे। कई लोगों के फादर के साथ जो वर्स्ट केस हो जाता है, अगर ये 1 और 4 का, तो फादर के साथ हाथापाई भी हो जाती है। एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ कर लेते हैं आपस में। फादर डिप्लोमेटिक होंगे, मेटलिस्टिक होंगे और डुअल पर्सनैलिटी होंगे। फादर भी कम नहीं होंगे इनके। एडिक्टेड टू सम बैड हैबिट्स, नशा ज़रूर करता होगा ऐसा व्यक्ति। रेगुलर ना करता हो लेकिन नशे का शौकीन, नशे का जब भी मौका मिलेगा कर लेगा। नशे से कोई परहेज नहीं रखता ये। दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। सामने वाले व्यक्ति ने अगर कार ली है तो फिर इनको भी फिर ये चाहिए कि भाई बहुत जल्दी मैं भी ये कार लूँ, ऐसी कार लूँ। कोई व्यक्ति इनको बोले कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, और चाहे वो गलत काम ही क्यों ना हो, तो ये बहुत जल्दी उसके बहकावे में आके वो काम कर देते हैं। कान के बहुत ज़्यादा कच्चे होते हैं ये लोग। ईगोइस्टिक होते हैं। क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। कोई इनको अच्छी बात सिखाना चाहे, कोई इनको बोले नशा बुरी चीज़ है इसको छोड़ दो, ये उसकी सुनेंगे ही नहीं। जब तक इनका खुद का मन नहीं है ना, जब तक ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे। खुद छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ये जो क्रिटिक्स हैं, जैसे फादर मदर भी क्रिटिक्स में ही आती हैं। क्यों? फादर मदर हमेशा टोकते रहेंगे नशा छोड़ दो, अच्छे दोस्तों के साथ रहो। अच्छा, इनके दोस्त भी इनका फ़ायदा उठाते हैं। इनके दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान नहीं होते हैं, ओवर थिंकर होते हैं ये, बहुत ज़्यादा सोचने वाले। नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं उनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये अपने जीवन काल में
ऑलमोस्ट हर चीज़ पा लेते हैं, गाड़ी, घर, मैरिड लाइफ, हर चीज़। जिस चीज़ का सुख लेने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, ये ऑलमोस्ट एवरीथिंग ले लेते हैं, यानी कि पा लेते हैं। इनकी बैड सोसाइटी के कारण इनकी लाइफ स्ट्रगल में रहती है। इनके पास सब कुछ है, फिर भी लाइफ इनकी स्ट्रगल में है, दिक्कत में, परेशानी में मिलेंगे आपको। मेंटल परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है इनको, ऐसे व्यक्तियों को। रेमेडीज़ क्या हैं? नशा जल्दी से जल्दी छोड़ दें, बैड सोसाइटी इमीडिएटली, यानी कि बिना सोचे समझे। अगर रात को आपकी इनसे बात हो रही है तो बोलो कल सुबह से ही या अभी से ही, इसी वक्त से ही नशा और बैड सोसाइटी छोड़ दो। अपने फादर समान लोगों से आर्ग्यूमेंट्स करना बंद कर दें और उनको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें। ऐसे व्यक्तियों को अपने माइंड को ज़्यादा सोचने का, समझने का समय नहीं देना चाहिए। उसको चाहिए कि अपने माइंड को किसी ना किसी काम में बिजी रखे, खेल कूद में, टीवी देखने में, घर वालों के साथ बातचीत में, या फिर अपनी पढ़ाई में, अपने ऑफिस से रिलेटेड कोई वर्क है उसमें रिसर्च कर लें। तो किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखें और अपने माइंड को बिजी रखें, क्योंकि इनका माइंड जैसे ही खाली हुआ वो नेगेटिव चीज़ें सोचेगा और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। फिर ये मेंटल परेशानी हो जाएंगे और फिर नशा करना चाहते हैं, ये बैड सोसाइटी में जाते हैं। फेवरेबल कैरियर, बोलने से रिलेटेड कुछ भी, टीचिंग हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, होटल इंडस्ट्री, व्हीकल्स का काम कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, और ऐसे लोगों का फॉरेन सेटलमेंट ज़रूर हो सकता है। तो अगर अब्रॉड में जाके काम करना चाहें, ऐसे व्यक्ति अगर आपके पास आके पूछता है कि क्या मैं फ़ॉरेन में जाके सेटल हो जाऊं या हो जाऊंगा, तो बोला हाँ जी हो जाओगे। हो जाऊंगा तो क्या सक्सेस मिल जाएगी? बोला हाँ जी मिल जाएगी। बस नशा नहीं करना और बुरी कंपनी से दूर रहना है। अगर पर्सनैलिटी 1 है और डेस्टिनी 5, बहुत बड़ा राजयोग है, ठीक है। ऐसे लोग जीवन काल में काफ़ी कुछ पा लेते हैं, बाय बर्थ भी इनके पास होता है। अगर स्कूल में जा रहा होगा तो मर्सिडीज़ से जा रहा होगा, कॉलेज में जाएगा तो इसके पास 500 गज की कोठी होगी, ठीक है। जो भी, जिसकी भी सामर्थ्य जितना है उसके अकॉर्डिंग उसके पास सब कुछ होगा। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को अपने फादर की और एंसेस्टर्स की दुआ मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती हैं और इनका फेस भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। बहुत ज़्यादा बचकाने होते हैं और इनके अंदर ईगो भी कूट कूट के भरा होता है। ट्रस्टवर्दी यानी कि भरोसेमंद होते हैं। अगर आप इनके पास 1 लाख रुपया भी रखवा जाएं, 1 करोड़ रुपया भी रखवा जाएं और वापस आके मांगे, तो ये आपको 1 करोड़ पूरे के पूरे देंगे, उसमें 1 रुपया भी कम नहीं होगा। जब ये फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो इनको चाहिए कि अलग अलग तरीके से फिज़िकल रिलेशनशिप बनाएं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने के शौकीन होते हैं, ह्यूमरस होते हैं, काइंड हार्टेड, दयालु होते हैं। ऐसे लोग भी बहुत जल्दी दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, ठीक है, दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, दूसरे जो कहते हैं वो बहुत जल्दी मान लेते हैं। रेमेडीज़ क्या हैं? जल्दबाजी में चीज़ें ना करें, गुस्से को कंट्रोल रखें, दूसरों की मिस्टेक किसी और के सामने उजागर ना करें।
एक चीज़ पे कंसंट्रेट करें और उसको कंप्लीट करें, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे कंसंट्रेट करें और उसको कंप्लीट करें। फेवरेबल कैरियर क्या है? कमीशन का और ब्रोकरेज का, सेल्स और मार्केटिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट जॉब, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, आर्ट्स, इनमें से कोई भी काम ये करेंगे तो इनको सक्सेस मिलेगी। पर्सनैलिटी नंबर 1, डेस्टिनी नंबर 6। ये जब भी कुछ भी काम करेंगे तो ये सोचेंगे उस काम से प्रॉफिट क्या आएगा। तो हमेशा कोई भी काम करते वक्त इनके दिमाग में प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी लड़की से शादी का रिश्ता पक्का हुआ है और उससे मिलने गए हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, पूछेंगे कि आप क्या काम करती हैं, वो लड़की कहेगी मैं सीए हूँ, तो फिर ये सोचेंगे अगर सीए है तो मैं भी 1 लाख कमाऊंगा, सीए लड़की है तो ये भी 1 लाख कमाएगी, दोनों का 2 लाख हो जाएगा, फिर आगे चल के फाइनेंस अच्छा रहेगा। तो प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे हमेशा। ये भी अपने जीवन काल में सब कुछ पा लेते हैं, जो चीज़ की आवश्यकता है ह्यूमन को, उस कंप्लीट चीज़ें पा लेते हैं, और वो भी लग्जरियस। लग्जरियस यानी कि शानो शौकत वाली। गाड़ी होगी तो शानो शौकत वाली, घर होगा तो शानो शौकत वाला, बहुत अच्छी जगह पे घर होगा इनका। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी अच्छी जगह रहता है, जैसे मान लीजिए मुंबई में रहता है कोई, तो पाली हिल एक जगह है, वो बहुत लग्जरियस जगह मानी जाती है, तो ऐसा व्यक्ति वहाँ रहता होगा। ठीक है, तो लग्जरियस जगह पे रहेगा और इसका मकान भी बहुत अच्छा होगा, अंदर से भी दिखने में बहुत सुंदर होगा, और जो ना अलग अलग नई नई टेक्निक से इसने अपने मकान को सजाया होगा, इंटीरियर भी इसका अच्छा होगा। ऐसे लोगों को फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ऐसे लोग फूलों के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, इनके घर में फूल बहुत मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल भी होते हैं और एक्सपीरियंस भी इनको बहुत ज़्यादा होता है। ये माता पिता बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि ये अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन बेइंतहा प्यार करने का मतलब पॉजिटिविटी ही नहीं है, बेइंतहा प्यार करने से कई बार बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। और आजकल की जनरेशन मोस्टली, जब आप बेइंतहा प्यार किसी को करते हैं तो वो मोस्टली बिगड़ जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी रेमेडी पार्ट में ज़रूर रख लेना। ऐसे व्यक्तियों को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है और उसी के द्वारा जो भी पढ़ते हैं उससे नॉलेज गेन करते हैं, उससे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं, सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं। आप इनसे कोई सलाह लेने जाएंगे, जो ये आपको सलाह दे देंगे उसके बेस पे आप काम करें, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जब भी ये ट्रैवल करते हैं या ड्राइविंग करते हैं, ये अपने आप से बातें करते हैं। ठीक है, या किसी ख्यालों में खोते रहेंगे। ऐसे लोगों को एकदम नीट एंड क्लीन रहने का शौक होता है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने का, दिन में 2 बार नहाएंगे। ठीक है, कहीं से बाहर से आएंगे तो भी नहाएंगे, अपने आप को बिल्कुल साफ़ सुथरा, घर में बिल्कुल इनका साफ़ सुथरा मिलेगा, किचन इनकी साफ़ सुथरी मिलेगी, वॉशरूम इनके बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरे मिलेंगे, कार इनकी चमकती हुई मिलेगी। ठीक है, इनको रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए? अपने पार्टनर को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ओसीडी जो होती है ना, ओसीडी समझते हैं आप लोग? ठीक है, सफाई का शौक है तो एक्सेस में सफाई का शौक है, कपड़े नीट एंड क्लीन प्रेस्ड चाहिए, तो वो बिल्कुल क्रीज भी बिगड़नी नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं ओसीडी। इसका कंप्लीट तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, डिसऑर्डर होता है एक टाइप का। तो किसी को बार बार हाथ धोने का ओसीडी होता है। ठीक है, किसी को बार बार नहाने का ओसीडी होता है।
किसी को किचन बार बार साफ़ करते रहने का ओसीडी होता है, किसी को टॉयलेट बार बार साफ़ करते रहने का ओसीडी होता है, किसी को बार बार कपड़े बदलते रहने का ओसीडी होता है। तो इसीलिए ना ये जो ओसीडी की हैबिट है किसी भी तरह की हो तो उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल क्या, खराब आदत नहीं होती, कहीं अगर आप किचन की सफाई कर रहे हैं तो कोई ख़राब आदत नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल कर लें। हर वक्त किचन की सफाई करते रहेंगे तो क्या उससे होगा, लोग बाग पागल समझेंगे और इरिटेट भी हो जाते हैं घर वाले भी। हर वक्त प्रैक्टिकल ना हो, ठीक है, जब भी कोई भी काम करें तो प्रैक्टिकल होके ना सोचें, इमोशन पार्ट को भी लें, ठीक है। हर वक्त ये ना सोचें कि प्रॉफिट क्या होगा, हर चीज़ से प्रॉफिट नहीं मिलता है, ठीक है। फेवरेबल कैरियर क्या होता है, फैंसी और लग्जरी आइटम्स, ज्वेलरी, लेडीज़ आइटम्स, स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियाँ, बेवरेजेस, ये कर सकते हैं। पर्सनैलिटी नंबर 1 और डेस्टिनी 7 ये भी पितृदोष बनता है, ठीक है। 7 नंबर है केतु देव का और 1 नंबर है सूर्य देव का, तो पितृदोष बनाते हैं ये। ऐसे व्यक्ति भगवान को बहुत ज़्यादा मानने वाले होते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, दयालु होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। इनकी जो आउटर लुक होती है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। आउटर लुक यानी कि दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। ये बहुत अच्छा भाषण देते हैं, स्पीच बहुत अच्छी देते हैं। कहीं अकेले में बैठे होंगे तो भी 4-5 लग जो अपने दोस्तों में हो, फैमिली मेम्बर्स में हो, कहीं इवेंट में हो किसी में, तो वहाँ पे बहुत अच्छा बोलेंगे, मंत्रमुग्ध कर देंगे अपने भाषण से या अपनी स्पीच से या अपने बोलने के तरीके से। ऐसे लोगों की एक खासियत होती है और ये सबसे बड़ा पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे लोग किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं या किसी भी बिजनेस में चले जाएं, इनको सक्सेस मिलती ही मिलती है। अभी हम जैसे सब जो पर्सनैलिटी नंबर 1 है उनके साथ में सबका डिस्कस कर रहे हैं ना कि कैरियर क्या होना चाहिए। ऐसे लोगों का जो पर्सनैलिटी नंबर 1 हो और डेस्टिनी नंबर 7 हो, ऐसे लोग किसी भी कैरियर को चूज़ कर लें, बस उसमें मेहनत करें और उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक बार वो कुछ कहते हैं या कोई सजेशन देते हैं तो हमेशा उसी पे फर्म रहेंगे, यानी कि स्टिक रहेंगे, उसी पे अड़िग रहेंगे कि हमने यही कहा है और यही कर लो। जो श्राद्ध पक्ष होता है उसमें प्रॉपर रिचुअल करें और अपने पूर्वजों को खुश करें। जो बर्ड्स होते हैं, कौवा हुआ या और कोई बर्ड्स हुए, उनको, बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी, उनको पानी भर के रखें उनके लिए, ठीक है। और पितृ दोष के लिए सबसे बड़ा उपाय है सूर्य देव को जल दें। ये डेली देना है, क्योंकि डेली बेस पे आपको पितृदोष का निवारण करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जितने भी पितृदोष के पीछे पॉइंट डिस्कस हुए हैं उन सब में ये वाला पॉइंट लागू कर लीजिएगा। इनको भी अपना माइंड हर वक्त व्यस्त रखना होता है। जिस वक्त खाली छोड़ देंगे उसी वक्त मेंटल प्रेशर और उसी वक्त जो ना ये बस पागल हो जाएंगे और थोड़े टाइम के लिए अकेला रहना पसंद करेंगे, और अकेले रहेंगे तो फिर थोड़ा सा सक्सेस से पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी काम को करते रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ने एमबीए में एडमिशन ले लिया, एमबीबीएस में ले लिया, तो एमबीबीएस मान लीजिए 5 साल का कोर्स है, ठीक है। अब 5 साल के कोर्स में 3 साल कंप्लीट हो गए, 3 साल के बाद ये अकेले बैठ के सोचने लग गए इनकी गर्लफ्रेंड इनको छोड़ के चली गई,
फिर ये सोच में रह गए बहुत ज़्यादा अत्यधिक। फिर ये 4th ईयर का जो पेपर हुआ इन्होंने नहीं दिया, तो फिर बाकी बच्चों से ये 1 साल पीछे हो गए या नहीं हो गए। अगर ये निरंतर काम करते रहेंगे तो इनको सक्सेस मिलती रहेगी। तो इसीलिए इनको अपने माइंड को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है। जो इनके पूर्वजों के या पिता के द्वारा जो रिचुअल्स फॉलो होते थे उन्हीं को इनको आगे परंपराओं को फॉलो करना चाहिए। अपने पितरों की और अपने पिता की हमेशा आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। तरीके मैंने आपको बताई दिए हैं। आर्कोलॉजिस्ट बन सकते हैं ये। आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो पुरानी इमारतों की रिसर्च करते हैं, उनको खोद के उनमें से कुछ चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, यानी कि आपने सुना होगा कि हमारी जो आर्कोलॉजिस्ट टीम है उन्होंने रिसर्च करी, उन्होंने खोदा, तो कुरुक्षेत्र में काफ़ी चिन्हें मिले हैं जिससे साबित होता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, नासा ने भी माना है ये। साइंटिस्ट बन सकते हैं, मेडिसिन्स का काम कर सकते हैं, किसी एमएनसी में काम कर सकते हैं, एब्रॉड सेटल हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। पर्सनैलिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 8 ये भी पितृदोष बनता है। तो पितृदोष के जितने भी उपाय हमने डिस्कस करे हैं वो इनको भी करने हैं। ये लोग मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, अपना प्रॉमिस कंप्लीट करते हैं। ये लाइफ में जो भी एम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर गोल बनाते हैं, तीनों एक ही बात होती है, उसको हमेशा सीक्रेट रखती हैं, यानी कि छुपा के रखती हैं। मैं तैयारी करे जा रहा हूँ घर में बैठ के, आईएएस ऑफिसर बनना है, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। मैं एग्ज़ाम दे के आईएएस बन जाऊंगा, फिर उसके बाद दुनिया को पता चलेगा, तब तक मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे तरीके के लोग होते हैं ये। जब भी ये अच्छा पैसा कमाए इनको हमेशा फ्यूचर के लिए सेव कर लेना चाहिए, वरना फ्यूचर में जाके पैसों की जब तंगी आएगी और अगर इन्होंने सेव नहीं कर रखा होगा तो बड़े क्राइसिस हो जाएंगे। तो इनके पास अच्छा पैसा आता है लेकिन इस पैसे को ये अंधाधुंध खर्च कर देते हैं, जिससे फ्यूचर में बड़ी दिक्कतें आती हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्श लैंग्वेज यूज़ करती हैं जब ये इनको गुस्सा आता है, बदतमीज़ी की इम्तिहान को पार कर देते हैं। बहुत ज़्यादा लकी पर्सन्स होते हैं ऐसे। ठीक है, लक हमेशा फेवर करता है। ये हमेशा अच्छी प्रॉपर्टी और अच्छा व्हीकल बना लेते हैं लाइफ में। इनोवेशंस, नई नई खोज, डिस्कवरी, रिसर्च ये कर लेते हैं। रेमेडीज़ क्या होती हैं? इनको अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए और लैंग्वेज अच्छी रखनी चाहिए चाहे गुस्सा भी हो। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। सेव फॉर फ्यूचर को देखते हुए सेविंग पहले से करके रखनी चाहिए। अपने पिता की और अपने बच्चों की, बेटा हो या बेटी हो जो भी हो, बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फेवरेबल करियर, या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी भी हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपके पास कुछ लोग आएंगे, वो पूछेंगे क्या हम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे दें, क्लियर होने के चांसेस हैं? तो आप उनसे बोलिए आंसर इज़ यस, आप बिंदास दे दो। ठीक है, स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है या कोई भी बड़ी है ना, बोला जी मेरे को एक मिनिस्ट्री में पोस्ट निकली है, क्या मैं अप्लाई कर दूं, मेरा चांस है, मैं क्या लग सकता हूँ? बोला हाँ जी लग सकते हैं, आप बिंदास दे दीजिए। ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, कार से रिलेटेड जो ऑटोमोबाइल्स का काम होता है वो कर सकते हैं। आयरन एंड स्टील, ठीक है, लोहे से संबंधित काम, स्टील से संबंधित काम वो कर सकते हैं। मेडिसिन से संबंधित काम कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं।
पर्सनैलिटी नंबर 1, डेस्टिनी नंबर 9। ऐसे व्यक्ति देशभक्त होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, रिस्क लेने की क्षमता होती है इनमें, ईगोइस्टिक होते हैं, ईगो, घमंड वो इनके अंदर भरा होता है, रफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं और कभी कभार एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी इनको गुस्सा आता है तो इनकी जो लैंग्वेज है एब्यूजिव हो जाती है। अगर एजुकेटेड हैं तो रफ हो जाएगी, और थोड़ा सा घर का माहौल ऐसा है तो वो एब्यूजिव लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, अच्छे घरों के बच्चे भी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते देखे गए हैं जो ऐसे कम्बिनेशंस के साथ पैदा हुए हैं। ये कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके खिलाफ बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं और एक्शन लेते हैं। इनको लीगल नॉलेज बहुत अच्छी होती है। ठीक है, लॉ से रिलेटेड संविधान इनको पता होगा, और भी लीगल नॉलेज आप इनसे डिस्कस करेंगे तो इनको होगी। खेलने के शौकीन होते हैं ये, स्पोर्ट्स लवर। क्रिकेट में शौक होगा, हॉकी में, जितने कोई भी तरह के स्पोर्ट्स में इनका अट्रैक्शन हो सकता है, इनका प्यार हो सकता है, इनका पैशन हो सकता है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को फ्रीडम चाहिए, ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। रेमेडीज़, इनको ईगो कंट्रोल करनी चाहिए। जब भी ये गुस्से में हो उस वक्त भी इनको कम्युनिकेशन अपना यानी कि बोलने का तरीका अच्छा रखना चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए इनको। ये जिम खोल सकते हैं, योगा जिम खोल भी सकते हैं, वो आगे फेवरेबल कैरियर में करेंगे। ये जिम जाएं, योगा करें, रनिंग करें और किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें तो इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, क्रिकेट का शौक़ है उसमें चले जाओ, फुटबॉल का शौक़ है उसमें चले जाओ, हॉकी का शौक़ है उसमें चले जाओ, एथलीट बनना चाहते हो चले जाओ। स्पोर्ट्स में इनको कामयाबी मिल जाएगी। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं कामयाबी मिल जाएगी। एग्रीकल्चर, क्योंकि पैट्रियोटिक होते हैं ना, तो जय जवान ते जय किसान। ठीक है, ये जवान भी बन सकते हैं और किसान भी। ये नारा इनके साथ जाता है, पर्सनैलिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 9, जय जवान ते जय किसान। आर्किटेक्चर बन सकते हैं ये, बहुत अच्छे आर्किटेक्चर बनेंगे और इनका नेम और फेम भी होता है। स्पोर्ट्स आइटम में डील करती हैं तो बहुत अच्छा करियर चलेगा। जिम खोल लें, योगा क्लासेस खोल लें या सेंटर खोल लें कोई भी, तो ये बहुत अच्छा कर लेंगे। तो जैसे हमने अभी समझा है पर्सनैलिटी नंबर 1 से लेके, पर्सनैलिटी नंबर 1 वालों के और डेस्टिनी नंबर 1 से लेके 9 तक, ऐसे ही हम 2 का समझेंगे और डेस्टिनी 1 से लेके 9 तक, ऐसे ही सो ऑन, तो 9 तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा 81 कम्बिनेशंस। इन 81 कम्बिनेशंस में ही आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है। अगर आपने 81 कम्बिनेशन समझ लीजिए और ग्रिड बनाना सीख लिया, यानी कि जो न्यूमरोलॉजी की कुंडली होती है वो बनानी सीख ली और उसको कैसे देखते हैं वो सीख लिया, आप इंसान के अंदर तक की बात बता देंगे। और न्यूमरोलॉजी की हेल्प से आप जो जो काम करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और बहुत इजी रेमेडीज होती हैं न्यूमरोलॉजी की, आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है और कहीं ना कहीं नंबर्स अगर आपको अट्रैक्ट करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए जिनको लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानियां हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं जिसमें न्यूमरोलॉजी भी इंक्लूडेड है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम।